अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आपने टाइटल में देख लिया होगा, हमारा टॉपिक है आज का NA-249। NA-249 कराची का एक इलाका है जिसे हम कहते हैं बल्दिया टाउन। बल्दिया टाउन दर हकीकतन अहले सुन्नत का किला है। मतलब वहाँ की 90% की आबादी सुन्नी है, जिसका ताल्लुक़ अहले सुन्नत मकतब फ़िक्र से है। अब बल्दिया टाउन के अंदर से हमें एक ऐसा शेर, ऐसा दिलेर, ऐसा अज़ीम मुजाहिद, ऐसा अज़ीम लीडर, ऐसा अज़ीम कायद मिला जिसे अश दुनिया और अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत, जर्नैल अहले सुन्नत भाई मोहम्मद शहीद सलीम कादरी के नाम से याद करती है, जिन्हें शहीद कर दिया गया था। वो वाक़या तो शहीद करने का काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आपको मुख्तसर करूं तो ये बल्दिया टाउन वो हल्का है जहाँ उनकी रिहाइश थी। अब बल्दिया टाउन NA-249 में इलेक्शन होने वाले हैं। 19 या 29 अप्रैल को शायद। तो इस हलके के अंदर शहीद सलीम कादरी के साहिबजादे बिलाल सलीम कादरी ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से। ये वही बिलाल सलीम कादरी है जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लियारी में इलेक्शन लड़ा था और गालिबन 46,000 से ज़ायद वोट लिए थे और वो जीत भी चुके थे। फिर किस तरीके से हराया गया और तब्दीली को लाया गया वो तो सब जानते हैं। उस पर बात करना मतलब एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा अगर मैं उस पर जाता हूँ तो अभी हम बात करते हैं बल्दिया टाउन पर। अगर बल्दिया टाउन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर अपने एक उम्मीदवार खड़ा कर देती है तो फिर समझ लें कि वहाँ से सीट निकालना या जीतना एक मुश्किल काम हो जाएगा। समझ लें अगर हमारे मिसाल के तौर पे 50,000 वोटर हैं अहले सुन्नत के, एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अगर तहरीक लब्बैक 35,000 ले जाती है और बिलाल सलीम कादरी 15,000 ले जाते हैं तो इससे होगा ये नुकसान कि अहले सुन्नत का वोट तकसीम हो जाएगा। जब वोट तकसीम होगा तो जीतना फिर मुश्किल हो जाता है। जीत बंदा जब ही सकता है जब इत्तेहाद हो और मिलकर साथ लड़ा जाए इलेक्शन। अगर हम अहले सुन्नत की तंजीमात ही अलग अलग बंदे उम्मीदवार उतार देगी और सुन्नियों के वोट तकसीम हो जाएंगे तो फिर उससे नुकसान होता है, ज़ाहिर है। जीतना मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन होता है। माज़ी में भी ऐसा होता रहा है। बहरहाल तो कहने का मकसद ये था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और बिलाल सलीम कादरी को चाहिए कि कुछ हल निकालें या बिलाल सलीम कादरी तहरीक लब्बैक के दोबारा प्लेटफॉर्म से वहाँ पे इलेक्शन लड़ लें। लेकिन अगर अलग अलग लड़ते हैं तो ये फिर तहरीक लब्बैक का भी नुकसान है, अहले सुन्नत का भी नुकसान है और वोट तकसीम होंगे और कोई भी नहीं जीत सकेगा। तो हर सुन्नी ये चाहता है कि उस इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जाए और एक ही प्लेटफॉर्म से लिया जाए और एक ही उम्मीदवार हो अहले सुन्नत का कि हमारे वोट तकसीम ना हो। तो इस पर कोशिशें करें और एक मुहिम चलाएं कि एक ही अहले सुन्नत का बंदा इलेक्शन लड़े, हमारे वोट तकसीम ना हो, सुन्नियत को नुकसान ना हो। और मैं बताता चलूँ, ये हल्का 2018 के इलेक्शन में यहाँ पर मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने इलेक्शन लड़ा था, उनको भी हराया गया था। और यहाँ पर 3 उम्मीदवार जो थे वो मतलब जिनका कांटेदार मुकाबला हुआ था, एक PTI का फैसल वावड़ा था जिसे नाअहल कर दिया गया। उसके बाद ये हल्का खाली हुआ और अब दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरा मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ इस हल्के से इलेक्शन लड़े थे, जो कि अब शायद दोबारा भी लड़ सकते हैं PDM के प्लेटफॉर्म से। तो ये PTI, पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक मतलब कांटेदार मुकाबला होने वाला है इस हल्के में। तो कोशिश करें तमाम सुन्नियत का दर्द रखने वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान भाई कि एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा जाए, मिलकर लड़ा जाए, मिलकर काम किया जाए। मिलकर लड़ने में इलेक्शन, मिलकर काम करने में ही बरकत है, इत्तेहाद में ही बरकत है और उसी में ही फ़ायदा है सुन्नियत का
और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। तो हर कोई यही चाहेगा कि बिलाल सलीम कादरी भी इलेक्शन लड़ें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लड़ें भले, लेकिन मिलकर लड़ें और एक ही सुन्नियों का उम्मीदवार हो, दूसरा ना हो कि बाद में कोई परेशानी ना हो, वोट तकसीम ना हो। वोट तकसीम होने से फिर एक बदगुमानियाँ भी होती है और मतलब दो कैंडिडेट एक साथ खड़े हो जाए आमने सामने तो फिर मामलात भी ऐसे हो जाते हैं कि अब मैं नहीं बता सकता, बदगुमानियाँ और ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो कोशिश करें, ये वक्त ऐसा है कि इसमें अगर पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है और कुछ करना है तो उसके लिए मिलकर करना होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक तीर है, उसको हम अगर तोड़ें एक तीर को अपने टांग से तो वो टूट जाएगा, और वही अगर 5 तीर को हम एक ही हाथ में पकड़ लें एक साथ और फिर तोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं टूटता। तो बताने का मकसद यही है कि इत्तेहाद में ही बरकत और फ़ायदा है। अगर हम सब अलग अलग प्लेटफॉर्म से लड़ते रहेंगे, वोट तकसीम होते रहेंगे तो उसमें काफ़ी मुश्किलात आएंगी। तो कोशिश करें कि तमाम सुन्नियत का दर्द रखने वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भाई ऐसी कोशिश करें कि इस हलके में एक ही उम्मीदवार हो जिससे सबकी हिमायत हासिल हो, और ऐसी मेहनत हो, ऐसी वर्किंग हो कि इंशाअल्लाह जीत हमारे हक में आए। आप भी अगर इस पर अपना कोई ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें, अपनी अहम राय से ज़रूर आगाह करें ताकि कुछ सियासी मालूमात दोस्तों को भी मिले, हमें भी मिले, फ़ायदा हो, तहरीक का काम हो, सुन्नियत का काम हो, मसलक के आला हज़रत का काम हो। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।